जरा सोचिए, जिस गर्ल्स हॉस्टल को बेटियां सबसे सुरक्षित जगह मानती हैं, अगर वहीं आधी रात को पुरुष कर्मचारी जबरन घुस आए तो सुरक्षा का दावा करने वाले तंत्र पर क्या बीतेगी। छपरा के जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक अमले को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रात के अंधेरे में छात्राओं के कमरों में पुरुष कर्मचारियों की घुसपैठ और फिर बदसलूकी, कॉलेज परिसर में सुरक्षा का ऐसा खुला खिलवाड़ कि छात्राओं का सब्र का बांध टूट गया। इसी गंभीर घटना और कॉलेज प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ छात्राओं ने प्रशासनिक भवन के सामने उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। आखिर आधी रात को किस हक और किसके इशारे पर मेल स्टाफ गर्ल्स हॉस्टल के कमरों तक पहुंचे, इस मामले पर पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। छपरा के जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज में माहौल तब बेहद तनावपूर्ण हो गया जब नाराज छात्राओं ने प्रशासनिक भवन के सामने जमा होकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी, मानसिक उत्पीड़न और सबसे बढ़कर छात्राओं की सुरक्षा से सरेआम खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो है आधी रात को गर्ल्स हॉस्टल में पुरुष कर्मचारियों को घुसना। छात्राओं ने रोष जताते हुए सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल का ड्राइवर, सह विद्युत कर्मी नीरज कुमार और एक सुरक्षा गार्ड आधी रात को अचानक गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल हो गए और सीधे उनके कमरों में जा पहुंचे। छात्राओं का कहना है कि इन कर्मचारियों ने न केवल उनके साथ बदसलूकी की, बल्कि सिंगल रूम को डबल करने का मनमाना हवाला देकर उनका सामान बाहर फेंकने और निकालने का प्रयास भी किया। सवाल यह उठता है कि जिस गर्ल्स हॉस्टल में कॉलेज के सख्त नियमों के तहत पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है, यहाँ तक कि अभिभावकों को भी छात्राओं के कमरों तक जाने की इजाजत नहीं मिलती, उस हॉस्टल में आधी रात को पुरुष कर्मचारी का बेधड़क घुस जाना सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा करता है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर बीमारी की स्थिति में भी बेहद असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। एक छात्रा ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया है कि कई बार तबीयत बिगड़ने और बेहोश होने के बावजूद उन्हें समय पर कोई चिकित्सकीय सहायता नहीं दी गई। उन्होंने दावा किया है कि केवल 2 शिक्षकों ने आगे आकर उनकी मदद की, जबकि प्रिंसिपल ने उनके इस गंभीर स्थिति को नाटक करार दे दिया। हंगामा कर रही छात्राओं का यह भी कहना है कि कॉलेज प्रशासन बिना किसी पूर्व सूचना के जबरन हॉस्टल के कमरे बदल रहा है। जब भी छात्रा इस मनमानी की शिकायत करती हैं, तो उन्हें कॉलेज से निकालने यानी कि एक्सपेल करने और कैरेक्टर पर ब्लैक जॉट देने की धमकियां दी जाती है, जिससे वे लगातार भारी मानसिक दबाव झेल रही हैं। अब हम आपको वो पूरा वीडियो दिखाते हैं जिसमें छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ तानाशाही रवैया अपनाने और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। मेरा नाम अर्पिता है। प्रिंसिपल सर के द्वारा मेरे को बिना इन्फॉर्म किए मेरे हॉस्टल में रात में आया गया है। हमसे में जब उस रूम में वो स्टूडेंट है ही नहीं और मैं उस समय घर गई हुई हूँ, तो मुझे बिना किसी बताए हुए, बिना कोई इन्फॉर्म किए हुए, बिना ना कोई वार्डन, प्रिंसिपल, केयरटेकर किसी का फोन ना आते हुए एक स्टूडेंट के रूम में आप उसका ताला तोड़ करके आप उसमें घुसे हैं। उसके बाद से आप अपने ड्राइवर, आप एक तो आपको 7 बजे के बाद में आप हॉस्टल में आप बिना इन्फॉर्म किए जा रहे हैं, और दूसरा आप अपने ड्राइवर, अपने गार्ड्स, इन सब के द्वारा मेरा सामान बुरी तरह से उठा करके बाहर फेंका गया है, रखा गया है। वो सब चीज का प्रूफ है। और मुझे बाद में किसी भी फैकल्टी से, किसी भी रिस्पॉन्सिबल फैकल्टी से मुझे जानकारी नहीं दी जा रही है। मुझे जानकारी मिल रही है तो मेरे बैचमेट से मुझे बताया जा रहा है कि सुरभि तुम्हारा रूम फेंक दिया गया है, तुम्हारा सामान हटा दिया गया है, कुछ नहीं कर सकते हैं। उस समय मैं सिवान रहती हूँ, मैं वहां से अभी रात में आ नहीं सकती थी। मुझे रात में 8 बजे इस चीज की जानकारी मिल रही है। मैं वहां पे, मेरे पूरे पेरेंट्स परेशान है, मेरे पापा जी फोन कर रहे हैं, उस समय उनके फोन नहीं उठाया जा रहा है। एक बार उठा करके उनको बोल रहे हैं अपनी बेटी को समझाओ, रख करके एक बार फोन काट दिया जा रहा है। पेरेंट्स का दोबारा फोन नहीं उठाया जा रहा है। मेरे घर पे सब लोग परेशान है। मैं सुबह यहाँ पे 4 बजे उठ करके यहाँ पे आई हूँ। तब से हम लोग प्रिंसिपल को बोल रहे हैं और प्रिंसिपल सर बात को हमेशा घुमा रहे हैं। हम तो नहीं किए, तुम लोग किए होगे, मेरा तो कुछ नहीं है। हाँ, गलती तुम्हारी है।
प्रिंसिपल सर कुछ नहीं, प्रिंसिपल सर को कुछ, प्रिंसिपल सर का रिएक्शन था जब प्रिंसिपल सर को पता चला कि ये लोग इससे नहीं जाएगा, प्रिंसिपल सर खुद को मारने लग गए कि हम बताएंगे तुम लोग मेरे साथ गलत किया है, जबकि प्रिंसिपल सर है। प्रिंसिपल सर जिस लड़की को मेरे रूम में घुसाए हैं उन दोनों लड़की का मेरे रूम में कोई राइट नहीं था। मेरा सामान हटा करके 2 लड़की को जबरदस्ती मेरे रूम में डाल दिया गया और प्रिंसिपल सर उन दोनों का पक्ष ले रहे हैं, उन दोनों के साथ बैठ रहे हैं, उन दोनों का कर रहे हैं।